सक्सेस और पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। पॉजिटिव लिविंग विद वास्तु, क्या ख्याल है? बहुत अच्छा विषय आपने पसंद किया है। वास्तुशास्त्र की शुरुआत जो है वो ही पॉजिटिव थिंकिंग से होती है। तो पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से आदमी की दुनिया बदल जाती है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, बहुत अच्छे उलझे हुए रिलेशनशिप सुधर जाते हैं, बच्चों का अच्छा एजुकेशन इम्प्रूव हो जाता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग की शुरुआत से सारी चीज़ अपने आप पॉजिटिव हो जाती है। जी, एक पुरानी कहावत है और ये कोट अक्सर कई जगह पढ़ने को आता है कि 1000 मील का सफ़र भी एक कदम से शुरू होता है। बहुत और अच्छी बात उसमें एक सकारात्मक बात यह है कि यदि आपका पहला कदम पॉजिटिव एटीट्यूड से रखा गया हो, सकारात्मक सोच से रखा गया हो, तो 1000 मील का सफ़र भी आसानी से बीत जाता है। ये वास्तु और पॉजिटिविटी का आपस में किस तरह से तालमेल है, उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले वास्तुशास्त्र के अंदर जो शुरुआत होती है कि अलग अलग तरह के 5 एलिमेंट के हिसाब से चीज़ों को रखना चाहिए, उसके अनुसार उसका इंटीरियर सजावट सब प्लेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि हर दशा के साथ जो उसका एलिमेंट, उसका बेस है, जो उसका नेचर है, उसके हिसाब से चीज़ों को रखने से वहाँ से क्रिएटिव एलिमेंट, एक सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट होती है। और जो नेचर के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फिक्स है, वो हमें फॉलो करने हैं। तो हम उसके अलावा अपना क्रिएशन और ख़ुद की सजावट के हिसाब से जो चीज़ें रखते हैं, तो वो दोनों के बीच के अंदर क्लैश होने की वजह से डिस्ट्रक्टिव साइकिल क्रिएट होती है और उसका नेगेटिव इफेक्ट आसपास में रहने वाले लोगों को उसका रिएक्शन मिलता है। ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट है। तो जो शुरुआत की बात होती है कि भाई एलिमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चीज़ों को रखो, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर होगा। तो उसमें प्रभाव अलग अलग तरीके से हो सकता है। एक बात यह है कि आपने नाइफ़ ऐसे रखा कि आपको सीधी चोट लग गई, और दूसरी बात यह है कि आपने उस तरह से उन चीज़ों को यूज़ किया कि जैसे आप समर के अंदर आप ज़्यादा घर के अंदर हीट नहीं करते हो, राइट? उस तरह से आप विंटर के अंदर बहुत ज़्यादा उसको कूल नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा आप वहाँ पे एयर कंडीशन या इस तरह की चीज़ों का यूज़ नहीं करते हो। ये बात समझने वाली है, लेकिन कुछ लोग डिफरेंट होते हैं। तो कई बार थिंकिंग की बात ये हो जाती है कि सोच विचार के अनुसार इंसान बनता है। हर आदमी को पता है, जब आप किसी भी गुरु को सुनते हो या किसी भी मंदिर में जाते हो, तो हर इंसान को पता है कि अच्छा ह्यूमन बीइंग होना ज़रूरी है। चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये सबको पता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद क्या हो जाता है, सारे रूल साइड में चले जाते हैं और हम वही बन जाते हैं जो हमें उस वक्त उस मौके की नज़ाकत के हिसाब से करना चाहिए। तो हम फ्लैक्सिबल हो जाते हैं, बातों को बदल देते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये होता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा आदमी, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन का हो। अगर किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है या किसी को लॉयर बनना है, तो वो सिर्फ अपने माता पिता के कहने पे नहीं बन सकता, या वो सिर्फ इस बात से नहीं बन सकता क्योंकि उसके दोस्त बन रहे हैं। कहीं ना कहीं वो बात उसके जहन में आती है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डेंटिस्ट बनना है, मुझे एक अच्छा आर्किटेक्ट बनना है, मुझे एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है। कोई भी तरह की एक सोच से उसकी शुरुआत होती है। जिस तरह का पर्सन वो बनना चाहता हो, अगर उसको मान लो कि सोचने के बाद उस तरह का एटमॉस्फेयर ना मिले, फाइनेंशियली चीज़ें ना मिले, उसकी मेहनत कम पड़ जाए, तो कई बार वो चीज़ आधी छूट जाएगी। बट वो लास्ट मोमेंट, उसकी सक्सेस तक वो तभी पहुंच सकता है कि उसकी सोच इतनी स्ट्रांग होती है कि वो हर चीज़ को काट के भी वहाँ पे पहुंच जाएगा। अगर फाइनेंशियली उसको प्रॉब्लम होगा तो कहीं ना कहीं से अपने एजुकेशन लोन या कुछ भी करेगा और पैसे का अरेंजमेंट करता है, बच्चा अगर उसको पढ़ना है। तो जिसको अगर कोई चीज़ करनी है वो हर हाल में कर लेता है, हर हाल में। तो उसकी शुरुआत के लिए जो उसका बेस होता है वो होता है उसका स्ट्रांग थिंकिंग। जी, तो पॉजिटिविटी में कमाल की ताकत होती है, एक मोटिवेशन मिलता है। और पल्लवी जी ने जिस तरह से कहा कि एनवायरनमेंट पे, माहौल पे, आसपास के वातावरण पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि आपके आसपास का वातावरण नेगेटिव होगा तो पॉजिटिविटी किस तरह से आएगी। और पल्लवी जी, इसी से जुड़ा मेरा ये सवाल है कि कई बार ऐसा होता है कि आप
घर से बड़ा पॉजिटिव सोच करके निकलते हो, लेकिन जब आप एक एनवायरनमेंट में जाते हो, इर्द गिर्द के लोगों से मिलते हो, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप बदल सकते हो, लेकिन कहीं कहीं जब आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो, मात्र सोच क्या बदलाव ला सकती है? सोच बहुत कुछ कर सकती है। जैसे हम पॉजिटिव थिंकिंग और वास्तु का कनेक्शन कैसे हैं, उसके बारे में सबसे पहले बात करें तो घर का वास्तु बहुत अच्छा होने के बावजूद भी अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो सको, या अगर आपको लगता है कि आप उसका मुकाबला काफ़ी स्ट्रगल और काफ़ी मेहनत से कर रहे हो, तो उसके लिए आसपास के लोगों का थिंकिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले इसमें हम 3 तरह से बात कर सकते हैं कि घर के लोगों का थिंकिंग पॉजिटिव या नेगेटिव होने से क्या प्रभाव होता है। घर के बाहर के लोगों का, जैसे बिजनेस का एटमॉस्फेयर हो, आप किसी के साथ काम कर रहे हो, अपने क्लाइंट्स हो बिजनेस में, अगर आप जॉब कर रहे हो तो अपने बॉस और कलीग्स आपके आसपास होते हैं। तो इस तरह के एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग से आपका वास्तु या अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस हो सकता है। और तीसरा हो सकता है कि आप अपने दूर के लोगों के साथ सोशल रिलेशनशिप, और आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से पूरी समाज व्यवस्था ऐसी है कि आपको पसंद नहीं करती, सबका रिव्यू आपके लिए बदल गया और आप इतने बदनाम हो चुके हैं और उसके बावजूद भी आपको लाइफ दोबारा शुरू करनी है। तो 3 तरह के थिंकिंग, सोशल, पर्सनल और एक्सटर्नल, उससे क्या क्या इफेक्ट हो सकती है अगर उसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले पर्सनल थिंकिंग में मैंने अपनी वास्तु फेंगशुई की प्रैक्टिस में जो ज़्यादातर देखा है, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं फिलाडेल्फिया किसी के साथ क्लाइंट के लिए कंसल्टिंग करने गई थी जी। उनके हस्बैंड ने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि पल्लवी जी, बात यह है कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मुझे बिजनेस में आगे बढ़ना है, लेकिन जैसे ही घर आके कोई भी बात अपनी वाइफ से पहले कहता हूँ कि मैं इसमें इन्वेस्ट करके ये करना चाहता हूँ, पहले वहाँ से वो मेरा मोरल सपोर्ट ख़त्म कर देती है। वो सबसे पहले ये कह देती है, नहीं फिर ये होगा ना, फिर वो होगा ना, वो वगैरह वगैरह, जैसे आमतौर पे होता है। वो बोले मैं बहुत कुछ करने के बावजूद भी मेरी सबसे पहली नेगेटिव शुरुआत घर से ऐसी हो जाती है कि वो चीज़ करने का उसके बाद मेरा मन ही नहीं करता। बात छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। एक आदमी उसके डायरेक्शन चार्ट के अनुसार एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकता है, इतना पावरफुल उस पर्सन का चार्ट है। उसको देख के मुझे इतनी हैरानी हुई कि वो बिजनेस कर रहा है, बहुत लिमिटेड कर रहा है जैसे आमतौर पे लोग करते हैं, बट उस तरह की पर्सनालिटी नहीं है। मैंने उनको ये कहा कि आप 365 डेज मुझे दे के देखो, 1 साल में मैं वो कर सकती हूँ कि वो वहाँ पे पहुँच सकता है जो उसकी डेस्टिनी है। लेकिन कई बार नाकामयाबी की वजह इंसान खुद नहीं होता है, हम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जब पति पत्नी मैच्योर हो, रिलेशनशिप इतना पावरफुल हो, तो जब एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमें वो सपोर्ट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने ग्रहों के अंदर एग्जैक्टली प्रेडिक्शन नहीं देखा, इस तरह से किसी ने भी अपने फ्यूचर अपनी हथेली में नहीं देखा जहाँ से हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। जी। शुरुआत सिर्फ वहाँ से होती है, मेहनत और थिंकिंग से। तो जब अपने घर का कोई पर्सन, बच्चा हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, अगर वो अपनी कोई बात बताता है, वाइफ कई बार हाउस वाइफ होने के बाद ये कहे कि मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना चाहती हूँ या कुछ भी, जो भी उसके अंदर आर्ट और टैलेंट हो, तो सामने वाले को उसको पहले तो सपोर्ट देना चाहिए, उसकी पूरी बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। फेल होना स्वाभाविक है, कोई ज़रूरी नहीं कि एक बार फेलर आदमी दोबारा ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर एक मोरल सपोर्ट मिलता है तो उससे आदमी फेल नहीं होता, उसकी जिम्मेदारी मैं ले सकती हूँ। अगर कोई हस्बैंड, मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगी, मैं जो काम कर रही हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और कोई भी चीज़ की शुरुआत से पहले मुझे कोई आदमी पहले से ही बता देता, वास्तु क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्या ज़रूरी है, घर में बैठो ना, तो शुरुआत नहीं हो सकती कहीं किसी भी चीज़ की नहीं हो सकती। तो उनके हस्बैंड की जो बात थी उसमें बहुत बड़ी बात थी कि जब पर्सन घर के साथ अपनी फीलिंग शेयर करता है तो सामने वाले को पूरे सोच समझ के उसको जवाब देना चाहिए। शुरुआत होने के साथ उसको काट दो या एक डिप्रेसिव एटमॉस्फेयर कर दो तो उसका मोरल टूट जाता है। तो उसके बाद हर चीज़ में आप बोल सकते हो, नॉट वास्तु, हर चीज़ में बोल सकते हो। डॉक्टर क्या ज़रूरी है, डॉक्टर बन के बहुत सारे डॉक्टर हैं, क्या कर लेते हैं, हर चीज़ में बोल सकते हो, लॉयर के बारे में बोल सकते हो। तो क्रिटिसाइज करना बहुत और मामूली बात है, किसी भी टॉपिक को क्रिटिसाइज कर सकते हो, किसी पर्सन को कर सकते हो, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग, सक्सेस की सबसे बड़ी शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से होती है। जी दर्शकों, पल्लवी जी ने बहुत अच्छी बात करी और उस बात का एक निचोड़ मेरे को एक कहावत से जहन में आती है और वो ये कि जिसने सोच लिया उसके लिए करना सिर्फ शेष है। तो जब आपने एक पॉजिटिव विचार से सोच लिया, बस करने की बात है।
वास्तु उसमें किस तरह से मदद कर सकता है उस पर बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप जाइएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग।